राजस्थान के महान वीर योद्धा सम्राट पृथ्वीराज चौहान और स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमाएं गुजरात के गांधीनगर में स्थापित होने जा रही हैं। इसी महीने स्थापित होने वाली इन प्रतिमाओं का निर्माण जयपुर के मूर्तिकार महावीर भारती और निर्मला कुलहरी ने किया। इसी को लेकर मूर्तिकार महावीर भारती और निर्मला कुलहरी से खास बातचीत की संवाददाता डिम्पल शर्मा ने। आज एक ऐसी शख्सियत से हम आपको रूबरू करवा रहे हैं जो कि न सिर्फ एक मूर्ति कला कहा जाता है, लेकिन न सिर्फ एक मूर्ति को आकार देते हैं बल्कि एक मूर्ति में भाव डालने का जो काम है वो भी बेहद खूबसूरती से करते हैं। मैं आपका तारुफ करवाना चाहूँगी। महावीर भारती जी हैं, मूर्तिकार हैं, और सबसे पहले मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी कि कैसे इस हुनर की पहल की आपने? मैं क्या कि 99 से फाइन आर्ट से पास आउट हूँ, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट में, जिसमें ये 3 तरह के कोर्स होते हैं, मूर्तिकला, अप्लाइड आर्ट और पेंटिंग का। तो उसी संस्थान से मैं पास आउट हूँ और उसके बाद में 2001 से इस फील्ड में हम पूरी तरह से सक्रिय हो गए। हालांकि ये कोर्स तो हमने नौकरी के लिए किया था, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या जॉब भी नहीं निकाली, तो फिर अपने को एक जब बाय नेचर अगर अच्छा काम होता है तो उसी फील्ड से अपने इसी को चूज़ किया। आज इसी फील्ड में लगभग 20 साल से हम ये काम कर रहे हैं। महावीर जी, कौन कौन सी ऐसी खास मूर्तियां हैं, चाहे स्वतंत्रता सेनानी हो, महापुरुष हो, जिनकी आप मूर्तियां अब तक बना चुके हैं? मोस्टली मैं जो पहचान मिली है स्पेशल, वो है महाराणा प्रताप जी की प्रतिमाओं द्वारा। अभी देश भर में आप उनकी प्रतिमा देखेंगे तो 80% के आसपास हमारे द्वारा बनाई गई प्रतिमा उनके लगी है। विशेषकर अभी पीछे अपने दुबई में भी उनकी प्रतिमा लगी है, जो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट्स है। और उसके अलावा स्वतंत्रता सेनानी है, मोस्टली जो भी अपने फ्रीडम फाइटर रहे हैं, वीर योद्धा रहे हैं और अपने जो शहीद हुए हैं और राजनेता है, और इसके अलावा जो समाज सुधारक हैं, सभी तरह की हमें प्रतिमाएं बनाने का सौभाग्य मिला है। कुछ देर पहले भी आपने जिक्र किया था जब हम बात कर रहे थे तभी कि विदेशों में भी वो जो मूर्तियां हैं वो गई हैं, जो सराही गई हैं, उसके बारे में कुछ जानना चाहेंगे? आपने महाराणा प्रताप जी को अभी तक घोड़े के ऊपर ही देखा होगा, लेकिन उनका एक प्रिय हाथी था राम प्रसाद, जिसको लोगों ने सिर्फ नाम सुना था, उनको बारे में पूरा जानते नहीं थे। तो उनकी हमने प्रतिमा बनाई, हाथी के ऊपर बैठे हुए की। तो उस प्रतिमा को काफ़ी सराहना गई और इंटरनेशनल लेवल पर जब ये प्रतिमा लगती है तो एक मूर्तिकार को एक नई पहचान भी मिलती है और हमारी कला को बाहर विदेशों में सराहा जाता है। तो ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है और हमारे जो योद्धा हैं उनको भी विदेशी धरती पर जब स्थान मिलता है तो हमारे देश के लिए बहुत गौरव की बात है ये। तो बिल्कुल आपने सुना मूर्तिकार महावीर भारती जी को, जिनका साफ तौर पे कहना था कि वाकई जो एक मूर्तिकार होता है वो किसी भी मूर्ति को बनाने से पहले विवेक और अपने संयम के साथ जो भाव होते हैं उनको उसके अंदर, मूर्ति के अंदर डालने का काम बखूबी करता है। मैं कैमरा पर्सन संजय के साथ डिम्पल शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर। हमारे साथ मूर्तिकार निर्मला कुलहरी जी मौजूद हैं और निर्मला जी से हम पूछना चाहेंगे कि कैसे ये हुनर आपको विरासत में मिला या कहाँ से ये थॉट आया कि आपको इस फील्ड में जाना है? विरासत में तो नहीं, बट जिस टाइम मैंने पढ़ाई करी, ग्रेजुएशन करी थी, उस टाइम भी ये चीज़ लोगों को बड़ी लगती थी कि ये क्या पढ़ाई है भाई, क्योंकि उस टाइम पढ़ाइयाँ होती थी बीए, बीएससी, नॉर्मल ग्रेजुएशन, एक ट्रेडिशनल पढ़ाई। तो उस टाइम भी कोई एक्सेप्ट नहीं कर पाया था कि ये कौन सी पढ़ाई है, क्या करोगे इसको करके। तो उस टाइम ठीक है, पढ़ लिए, एक शौक़ था ड्राइंग पेंटिंग का, लेकिन उसके ग्रेजुएशन करते करते फिर शादी हो गई तो वो सब चीज़ें छूट गई। लेकिन बाद में जब हम क्लासमेट महावीर भारती जी के साथ हम क्लासमेट रहे हैं, साथ में पढ़े हैं, ये काम ये शुरू से करते आ रहे थे, तो वो एक इच्छा इन्होंने भी मोटिवेट किया कि नहीं, जब हम इस चीज़ से पढ़े हैं, ये हमने सीखी है, तो क्यों ना हम इसमें अब अपना हुनर आजमाएं, अपना काम करें। तो एक तो इनके मोटिवेशन से, और फिर लगा कि नहीं, जो पढ़ाई हमने करी है क्यों ना उसको एक महिला होने के नाते, क्योंकि इस फील्ड में मुझे लगता है कोई महिला मूर्तिकार नहीं है। मूर्तिकार हैं लेकिन एक छोटे लेवल पे जो छोटे काम करते हैं, मेटल में मूर्तियाँ नहीं बनाती हैं। तो वो एक चैलेंज और एक जो मन में थी इच्छा कि हाँ कुछ करना है, उस शौक़ से आज ये काम हम कर रहे हैं। जैसे अभी आपने बताया कि जो मूर्ति कला है या शिल्प कला है वो थोड़ी सी अलग हद के क्षेत्र है और एक महिला के लिए खास तौर पर, तो ऐसे में सबसे बड़ी जो चुनौती है एक मूर्तिकार के लिए, एक महिला मूर्तिकार के नाते भी, तो सबसे बड़ी वो चुनौती कौन सी है? सबसे बड़ी चुनौती तो एक पुरुष प्रधान समाज में महिला मूर्तिकार का होना, क्योंकि ये एक पुरुष प्रधान क्षेत्र है जहाँ पुरुष ही मूर्तिकार हैं। महिलाओं को लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि एक महिला इस लेवल का काम कर सकती है, क्योंकि महिला को देखा गया एक सॉफ्ट टारगेट कि वो सॉफ्ट काम कर सकती हैं, फैशन का कर सकती हैं और घर का काम कर सकती हैं। तो ये इतना टफ काम है कि लोगों को एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है कि एक महिला से हम इस तरह का काम करवाएं। तो मुझे बहुत से लोगों में मतलब ऐसे लगता है कि लोग, जैसे मैं और महावीर जी साथ में जाते हैं तो लगता है कि नहीं, महावीर जी ही मूर्तिकार हैं, ये तो साथ में मतलब एक
लेडी फिगर है साथ में दिखाने के लिए। तो वो उनको समझाने में, उनको बताने में बड़ी मेहनत लगती है कि भाई हाँ मैं ये काम कर रही हूँ, मुझे ये काम आता है, मैं भी वो मूर्तियाँ बनाती हूँ जो महावीर जी बनाते हैं। अच्छा निर्मला जी, वो खास मूर्तियाँ के बारे में भी हम जानना चाहेंगे जिनको सबसे ज़्यादा सराहा गया है, उनके बारे में कुछ बताइए। अभी जस्ट हम 2 अक्टूबर को आगरा गए थे, तो वहाँ हमने महाराणा प्रताप जी की मूर्तियाँ लगाई। हमें वो मूर्ति क्या कि पहले कहीं और से उन्होंने बनवाई थी जो उनको पसंद नहीं आई, उन्होंने वो मूर्ति लगी हुई वापस भिजवाई और हमसे वो मूर्ति बनवाई। तो जब हम वहाँ गए, उन्होंने हमें बुलाया, जब उनका व्यवस्था, तो इतनी तारीफ, वहाँ स्टेज पे कम से कम 30 लोग होंगे, एक मतलब पर्सन ने उस मूर्ति की इतनी तारीफ करी कि ये है मूर्तिकार जिन्होंने इस मूर्ति को इतना जीवंत करा। मतलब हमें भी लगा कि वाकई हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। तो हमें सुन के इतनी तारीफ उस मूर्ति की हुई। मतलब उन्होंने हमें यहाँ तक कहा कि आगरा में सिस्टम है कि कलाकारों के हाथ काट दिए जाते हैं लेकिन उन्होंने हमें सम्मान दिया, बोले कि नहीं हम इतना सम्मान इनका कर रहे हैं कि इनको शॉल उड़ा के, इनको पगड़ी पहना के इतनी अच्छी मूर्ति इन्होंने हमें बना के दी है। एक आखिरी सवाल निर्मला जी, ये भी बताना चाहूँगी कि वो खासकर यंगस्टर आजकल अलग फील्ड चुनना चाहते हैं, अलग क्षेत्र में जाना चाहते हैं, और अगर कोई महिला भी इस क्षेत्र में आना अगर चाह रही है तो ऐसे में उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे अगर वो इस फील्ड में आना चाहते हैं तो उनको? मैं बिल्कुल चाहूँगी कि इस क्षेत्र में महिलाएं, अगर कोई भी महिला आना चाहेगी तो मेरा फुल सपोर्ट उनके साथ रहेगा, क्योंकि ये महिलाओं से अछूता क्षेत्र है, लोग इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं बिल्कुल चाहूँगी किसी की भी अगर इच्छा है, कोई भी क्षेत्र में आए तो मैं पूरा उनको सपोर्ट करूँगी, और बिल्कुल आएँ एक क्षेत्र में आना चाहिए, कि क्योंकि महिलाएं आज कहीं किसी भी फील्ड में पीछे नहीं हैं, हर काम वो कर सकती हैं, तो ये क्यों नहीं। तो बिल्कुल ये थे हमारे साथ महिला मूर्तिकार निर्मला कुलहरी जी, जिनका साफ तौर पे कहना था कि जो महिला है वो आजकल किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है, और वाकई महिलाओं को भी शिल्पकला, मूर्तिकला में आगे आना चाहिए और अपनी जो कला है और अपना हुनर है उसे दिखाना ज़रूर चाहिए। कैमरा पर्सन संजय के साथ डिम्पल शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।